ठीक है। नेक्स्ट, अब कोविड-19 रिलेटेड रिलीफ फॉर द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल एंड मई। इनिशियली गवर्नमेंट ने मार्च और अप्रैल के लिए दिया था, लेकिन जैसे कोविड के प्रॉब्लम है, अभी भी काफ़ी स्टेट्स में लॉकडाउन है, अभी भी सर्वाइवल चल रहा है, तो इन्होंने अब मई को भी इसमें इंक्लूड किया है और कुछ मार्च अप्रैल में फर्दर रिलैक्सेशन दिया है, उसको देखते हैं। इन्होंने लिखा है कि जो उन्होंने 1 मई को बेनिफिट या रिलीफ दिया था उसके अलावा बता रहे हैं, ये है स्मॉल टैक्स पेयर जिनकी टर्नओवर 5 CR तक है, उनके लिए मार्च और अप्रैल टैक्स पेयर के लिए उनका नील इंटरेस्ट रेट लगेगा फर्स्ट 15 डेज के लिए। पहले 15 दिन के लिए कोई ब्याज नहीं देना, और ये जब रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट से काउंट किया जाए, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग फॉर्म GSTR 3B और PMT 06 चालान, जो भी आपकी ड्यू डेट है उससे पहले 15 दिन में कोई आपसे ब्याज नहीं लिया जाएगा। उसका रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 9%। उसके बाद यानी स्टार्टिंग से नहीं लगेगा, पहले 15 दिन कोई ब्याज नहीं है और उसके बाद रहेगा 9%। और कितने दिन के लिए? 45 दिन रहने वाले आपके मार्च के लिए, ठीक है, और 30 दिन एडिशनल मिलेंगे अप्रैल के लिए, ठीक है जी। तो अगर 45 और 30 दिन भी ओवर हो जाते इन दैट केस, उसके बाद जो आपको इंटरेस्ट लगेगा वो 18% ही लगेगा। नेक्स्ट है वेवर ऑफ लेट फीस। ये तो इंटरेस्ट की बात है। लेट फीस इन डिलेइंग इन फर्निशिंग रिटर्न GSTR 3B, जो 3B में लेट फीस क्या रहेगी, यहाँ पे मार्च की बात है, मार्च की या क्वार्टर एंडिंग मार्च 21 और अप्रैल की फॉर 60 डेज और 45 डेज रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे 60 दिन के लिए मार्च की जो लेट फीस है 60 दिन के लिए वेव कर दी गई है। मार्च की ड्यू डेट आपको पता थी 20 अप्रैल थी मंथली फाइलिंग वालों के लिए, और 22 और 24 अप्रैल थी क्वार्टरली वालों के लिए, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। तो वहां से अब 60 डेज तक आपकी लेट फीस नहीं लगी, लेकिन 60 डेज जैसे ओवर होते हैं इन डेट केस आपको स्टार्टिंग से लेट फीस देनी होगी। यह फ्रॉम इन्होंने रिलीफ दिया है ड्यू डेट से, और अप्रैल वाले के लिए इन्होंने 45 डेज का रिलीफ दिया है। तो यहाँ पे दो चेंज हो गए, मार्च के लिए 60 डेज रिलीफ है लेट फीस से, और अप्रैल के लिए 45 डेज का। चलो देखते हैं मई के लिए इन्होंने क्या किया है। इसमें एक और चीज है, नील रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा पहले 15 दिनों के लिए CMP 08, जो कंपोजिट डीलर को क्वार्टर एंड मार्च 21 में जो रिटर्न फाइल करनी थी, पहले 15 दिन उसमें कोई ब्याज नहीं लगेगा, और उसका रिड्यूस रेट 9% रहेगा 45 डेज के लिए। तो यहाँ पे 45 दिन के लिए 9% का रिड्यूस रेट रहेगा, उसके बाद आपको 18% देना पड़ेगा। मई टैक्स पीरियड के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे कहते हैं नील रेट रहेगा पहले 15 दिन, जो भी 3B ड्यू डेट है उसका 9% इंटरेस्ट लगेगा नेक्स्ट 15 डेज के लिए, फिर मीन्स 15 + 15 उसके बाद पूरा लगेगा। और लेट फीस में भी एक क्या दिया गया है, जो 3B में 30 डेज दिया गया है। 3B की ड्यू डेट से अगर 30 दिन तक आप डिले करते हो तो आपके ऊपर कोई लेट फीस नहीं लगेगी। ये हो गई स्मॉल टैक्स पेयर के लिए। अब लार्ज टैक्स पेयर के लिए बात करें जिनकी टर्नओवर 5 CR से ऊपर है, तो यहाँ पे लोअर रेट इंटरेस्ट रहा था 9% का पहले 15 दिनों के लिए। इनमें कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट का वो नहीं दिया कि किसी पीरियड में इनका ना लगे। इन्हें पहले 15 दिन 9% लगेगा, हाफ इंटरेस्ट रेट लगेगा, और जो मई की ड्यू डेट है उससे। और जो लेट फीस है, यहाँ पे मई की जो लेट फीस है 15 दिन नहीं लगेगी, मीन्स 15 दिन का आपको रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। 20 तारीख होती है मई की, इन्हें 20 जून तक करनी है, तो 20 जून का जो ड्यू डेट है ये 5 जुलाई तक अगर फाइल कर देते लेट फीस नहीं लगेगी, उसका लेट फीस चार्ज होगी। अब इन्होंने कुछ और रिलैक्सेशन दिया है कोविड-19 से रिलेटेड, वो भी देख लेते हैं। एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट GSTR 1 IFA फॉर द मंथ ऑफ May 21 बाय 15 डेज। यहाँ पे IFA 1 की डेट भी 15 दिन बढ़ा दी गई है। जैसे आपने यहाँ पे देखा था 15 दिन का यहाँ पे टाइम दिया गया था 3B के लिए, तो IFA में भी 15 दिन का टाइम दिया है, जो अभी 11 और 13 होती है उसको 26 और 28 कर दिया गया है, ठीक है, जैसे हमने अप्रैल में किया था। एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट GSTR 4 की जो डेट है 20-21 की, वो जुलाई हो गई है। ITC 4 क्वार्टर एंडिंग मार्च के लिए 30 जून हो गई है। और जो इनपुट चेक किया जाता है, पहले अप्रैल मई का टुगेदर था, अब अप्रैल मई जून 21 तीनों मंथ का जून में चेक किया जाएगा कि भाई आपका जो सर्टेन परसेंटेज है उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए प्रोविजनल क्रेडिट।
और एक और ख़ास चीज़ इन्होंने क्या किया, अभी जो कोविड चल रहा है इस वजह से इन्होंने कंपनीज एलएलपी के लिए जो मैंडेटरी था रिटर्न फाइलिंग के लिए, फाइलिंग ऑफ रिटर्न की बात करें, लेकिन अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो उसके लिए नहीं, ओनली फाइलिंग ऑफ रिटर्न आप ईवीसी से भी कर सकते हो, डीएससी नहीं है तो। और ये रिलैक्सेशन है 31 अगस्त तक के लिए, ठीक है जी। 31 अगस्त तक अगर आपकी कंपनी है, आपको डीएससी नहीं है, कोई बात नहीं, आप ईवीसी से फाइलिंग कर सकते हो। नेक्स्ट है टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ वेरियस एक्शन बाय द अथॉरिटी और बाय द पर्सन अंडर द जीएसटी, जो 15 अप्रैल से 29 जून के बीच के थे, टू बी एक्सटेंडेड 30 जून तक उन्होंने कर दिया है, जो भी इनका ड्यू था। कुछ एक्सेप्शन है इसके लिए। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा रिलैक्सेशन हो गया है। फिर इन्होंने क्या किया, रिलैक्सेशन इन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न जीएसटी 9 और सेल्फ सर्टिफिकेट 9C। तो एनुअल रिटर्न में भी इन्होंने कुछ चेंज किया है, डिसाइडेड है, वो देख लेते क्या प्रपोजल है। इन्होंने बोला है कि अमेंडमेंट इन सेक्शन 35 एंड 44 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट मेड थ्रू फाइनेंस एक्ट 21 टू बी नोटिफाइड, दिस वुड ईज द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट इन फर्निशिंग द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर्म 9C जो ऑडिट वाली होती थी, एज टैक्स पेयर वुड बी एबल टू सेल्फ सर्टिफाई हो गई यहाँ पे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ गेटिंग इट सर्टिफाइड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। मीन्स यहाँ पे हमारे लिए इन्होंने ये कहा कि जो हम पहले हम सर्टिफाई करते थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाई करते थे, अब जो टैक्स पेयर है वो खुद ही सर्टिफाई करेगा। और दिस चेंज विल अप्लाई फॉर एनुअल रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021, मीन जो 2021 के में फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जो फाइलिंग करनी है उसके लिए एप्लीकेबल होगा ये। नेक्स्ट इज द फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न 9A 2021 की है, टू बी ऑप्शनल, ये ऑप्शनल होने वाली है किन के लिए, हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 2 CR, जिनके 2 करोड़ तक की टर्नओवर है वो ऑप्शनल है उनके पास, वो करना चाहे कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और 9C रिक्वायरमेंट विल बी फाइल्ड बाय टैक्स पेयर विद एग्रीगेट टर्नओवर अबव 5 CR। तो यहाँ पे इन्होंने जो स्लैब बनाया है कि एक तो 9C सर्टिफाई कौन करेगा, टैक्स पेयर खुद करेगा। दूसरी चीज, जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ तक की है उसके लिए ऑप्शनल जीएसटी 9 को फाइल करना, लेकिन 2 करोड़ से ऊपर होती है उसका जीएसटी 9 फाइल करना पड़ेगा। दूसरी चीज, जीएसटी 9C भी फाइल करना पड़ेगा अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है। क्यों कहते हैं जीएसटी ऑडिट खत्म हो गया, जी नहीं, ऑडिट खत्म नहीं हुआ है। अब सीए सर्टिफाई नहीं करेगा, अब आपको खुद करना है सर्टिफाई, टैक्स पेयर को खुद करना है। और एक और चीज की है ना, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट की है सेक्शन 50 में, जो कि काफी मच अवेटेड डिमांड थी ये भी, कि जो टैक्स पे इंटरेस्ट देना है वो नेट पे होना चाहिए, ना कि आपके आउटपुट लायबिलिटी पे। तो यहाँ पे इन्होंने वही किया है कि रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन सेक्शन 50 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2070 प्रोवाइडिंग द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन नेट बेसिस। आप देख सकते हैं नेट बेसिस पे इंटरेस्ट पे होगा, ना कि ओनली आउटवर्ड लायबिलिटीज पे, टू बी नोटिफाइड एट द अर्लीस्ट। तो ये कुछ डिसीजन लिए गए हैं। और अभी एक और चीज है कि जीएसटी 1 और 3B को ही कंटिन्यू रखने का प्लान है एज ए डिफॉल्ट रिटर्न फाइलिंग। तो ये भी जो चेंज आना था उसके लिए भी बात चल रही है। तो इस मीटिंग का जो मेजर डिसीजन है वो यही था, कंक्लूजन मैंने ये निकाला है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट में लिखना, सो डैट कि मैं आपकी इस क्वेरी को रिजॉल्व करने में हेल्प कर सकूं।